उत्तर प्रदेश की सियासत और प्रशासन दोनों के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि फैसला सिर्फ फाइलों का नहीं, लाखों कर्मचारियों के भविष्य का भी है। क्या तबादला नीति से सिस्टम में आएगी नई रफ्तार, या फिर बढ़ेगा कर्मचारियों का संतोष? क्या जीए में 2% की बढ़ोतरी महंगाई से राहत दे पाएगी, या ये सिर्फ एक औपचारिक घोषणा बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सड़कों का काम फिर पटरी पर लौटेगा, या तारकोल की कीमतें विकास की रफ्तार को थामे रखेंगी? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक कई बड़े फैसलों की गवाह बनने जा रही है। तबादले, जीए और सड़क निर्माण, तीन बड़े मुद्दे, तीन बड़े फैसले, और इन फैसलों का सीधा असर जनता से लेकर सरकारी मशीनरी तक। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस कैबिनेट बैठक में क्या क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक करने जा रही है। इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा नई तबादला नीति को मंजूरी देना हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर इस नीति को हरी झंडी मिलती है तो 31 मई तक राज्य में बड़े स्तर पर तबादले किए जाएंगे। प्रस्ताव के अनुसार जिले में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को तबादले के दायरे में लाया जाएगा। इसका मकसद साफ है, प्रशासन में जमी जड़ता को खत्म करना और नई ऊर्जा के साथ काम को आगे बढ़ाना। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये तबादले पूरी तरह से पारदर्शी होंगे, या फिर सिफारिश और दबाव का खेल हावी रहेगा। सरकार की प्राथमिकता आकांक्षी जिलों पर भी साफ नजर आ रही है। बैठक में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि जिन जिलों में कोई भी पद खाली न रहे, यानी जहां विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां प्रशासनिक ढांचा मजबूत रखा जाएगा। कैबिनेट बैठक में राज्य कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी राहत की उम्मीद है। महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ जनवरी से मिलेगा। हालांकि सवाल यह भी है कि बढ़ती महंगाई के बीच क्या 2% डीए कर्मचारियों के लिए पर्याप्त साबित होगा। बैठक में एक और अहम मुद्दा सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया के हालात के कारण तारकोल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण की रफ्तार पर साफ देखने को मिला। अब सरकार पुराने टेंडरों में राहत देने पर विचार कर रही है, ताकि बढ़ी हुई कीमतों को समायोजित किया जा सके और रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू किया जा सके। अगर कैबिनेट इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है तो इसका असर सीधे तौर पर 3 स्तरों पर दिखेगा: प्रशासन, कर्मचारी और आम जनता। तबादले से सिस्टम में बदलाव आएगा, डीए से कर्मचारियों को कुछ राहत मिलेगी और सड़क निर्माण फिर से तेज होगा, तो इसका फायदा सीधे जनता तक पहुंचेगा। लेकिन हर फैसले के साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या ये फैसले जमीन पर उतने ही प्रभावी होंगे जितने कागजों पर दिखते हैं? तो कुल मिलाकर आज की कैबिनेट बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार, आर्थिक राहत और विकास की रफ्तार, तीनों का टेस्ट है। अब नजरें इस बात पर होगी कि सरकार इन फैसलों को कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ लागू करते हैं, क्योंकि फैसले लेना आसान होता है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना ही असली चुनौती होती है। फिलहाल इंतजार है कैबिनेट के अंतिम फैसलों का, जो तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की रफ्तार कितनी तेज है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।